अगर तुम पहली बार एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करने का सोच रहे हो मेरी तरह, जैसे मैंने 7-8 महीने पहले किया था आईफोन 15 पे स्विच, तो कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें शुरुआत में खटक सकती है। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास भी एक आईफोन होना चाहिए, लेकिन आने के बाद कुछ चीजें तुम्हें परेशान करेगी जिसके बारे में पहले से पता हो तो वो सॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन तुम प्रिपेयर रह सकोगे इन सारी चीजों के लिए। सबसे पहली परेशानी, हो सकता है ये तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन काफी सारे लोग मतलब मेरे पहचान वाले जिनके साथ मैंने बात की उन्होंने भी फेस किया, वो है कॉल ड्रॉप का इशू। देखो, मैंने पहले वोडाफोन का सिम कार्ड यूज किया, फिर उसके बाद एयरटेल का सिम कार्ड मैंने काफी लंबे टाइम तक यूज किया, लेकिन जब मैंने जियो में स्विच किया उस टाइम से लेकर आज तक मुझे कॉल ड्रॉप का इशू बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब यहां पर मैं एडमिट करता हूं कि भाई मेरे पास जब एंड्रॉइड फोन थे, आज भी है, लेकिन जब मैं एंड्रॉइड फोन में जियो का सिम कार्ड यूज कर रहा था उस टाइम पे भी कॉल ड्रॉप का इशू था, लेकिन जितना उस टाइम पे था उससे कई गुना ज्यादा मुझे आईफोन के साथ फेस करना पड़ रहा है। पहले अगर मैं एंड्रॉइड में कॉल लगाता था किसी को, तो मैं अगर बात करते करते ऐसे चल रहा हूं तो फिर 5 मिनट में एक बार कॉल ड्रॉप होती थी, लेकिन अभी मैं आईफोन में जब किसी को कॉल लगाता हूं, मेरे आईफोन 15 में, मैं भाई अगर जगह से भी ना हिलूं, एक कदम भी आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन अगर गलती से मैंने अपने फोन को 5 सेंटीमीटर भी इधर उधर कर दिया तो भाई कॉल ड्रॉप हो जाती है। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, पहचान वाले सारे मुझसे परेशान है, गाली देते हैं कि भाई तू हमारा कॉल बार बार क्यों काट देता है। तो भाई मैं काटता नहीं, ये ड्रॉप हो जाता है, पता नहीं नेटवर्क का इशू है या फिर आईफोन का इशू है, लेकिन ज्यादा ये इशू मुझे आईफोन पे स्विच करने के बाद ही देखने को मिला। तो हो सकता है ये तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हो जब तुम स्विच करो, लेकिन हाँ, इंटरनेट स्पीड के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया चलती है इंटरनेट स्पीड, मतलब 5G वगैरह बढ़िया चलता है। नेक्स्ट जो दिक्कत मुझे बहुत ज्यादा दुखती है आज के टाइम पे वो है भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर तुम 13 प्रो से लेकर बाकी के प्रो मॉडल्स नहीं खरीदते, आगे वाले 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो वगैरह, तो तुम्हें 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है बाकी सारे आईफोन में, जो कि तुम अगर कंपेयर करते हो किसी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ तो तुम्हें नोटिस होगा कि भाई डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्लो वर्क कर रहा है। अब काफी सारे लोग ये बोल के डिफेंड करते हैं आईफोन को कि भाई इनके iOS में एनिमेशन बहुत स्मूथ होते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन रहता है भाई। मैंने S23 को इसके साथ यूज करके देखा है, मैंने वहां पर फील किया कि भाई ये स्लो तो है। तो अगर तुम सिर्फ आईफोन यूज कर रहे हो 60 हर्ट्ज पैनल के साथ तो हो सकता है तुम्हें उतना ज्यादा कुछ मतलब दिक्कत ना हो, लेकिन अगर तुम कोई एंड्रॉइड फोन भी साथ में यूज कर रहे हो जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, या फिर तुम किसी अपने दोस्त का यूज कर लेते हो, तो तुम्हें ये चीज परेशान करेगी कि भाई इतना पैसा देके 60 हर्ट्ज का पैनल। नेक्स्ट जो चीज है जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे फोन की बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप हो रही है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, वो है भाई थर्मल मैनेजमेंट का ना होना, जिसकी वजह से फोन काफी सारी चीजों में ओवरहीट कर जाता है। जैसे अगर तुम गेम खेल रहे हो तो ओवरहीट हो जाता है, चार्जिंग के टाइम पे ओवरहीट हो जाता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा समर टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे भी ओवरहीट हो जाता है, और वेदर हॉट होने की वजह से अगर फोन गर्म हो गया तो फोन चार्जिंग भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब मैंने इस फोन को खरीदा था उस टाइम पे विंटर सीजन चल रहा था, तो जिस वजह से फोन ज्यादा गर्म होता नहीं था, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ काफी अच्छे से मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ फोन चार्जिंग के टाइम पे गर्म होने लगा और बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम है भाई आईफोन के साथ कि भाई थर्मल मैनेजमेंट ही नहीं है। अगर टीम कुक भैया एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम दे देते तो काफी चीजें आसान हो जाती, काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। नेक्स्ट चीज जो मुझे इस फोन में खटकी वो है कि भाई एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड में डायरेक्ट कुछ शेयर ही नहीं कर सकते। अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूं तो मुझे कुछ चीजें यहां से वहां से यहां शेयर करनी होती है, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पाता। उसके लिए मुझे पेन ड्राइव का यूज करना पड़ता है, तो तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ता है यहां से चीजें वहां शेयर करने के लिए, लेकिन काफी टाइम पे ये चीजें ना बहुत दिमाग खराब कर देती है। मेरे काफी सारे दोस्त मेरे फोन से फोटो वगैरह खींचने के लिए बोलते हैं, और जब उनको शेयर करने की बात आती है तो मैं उनको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर कर देता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब अलग ही फील देता है। देखो, डायरेक्ट जैसे हम एंड्रॉइड से एंड्रॉइड शेयर करते हैं तो वो काफी इंस्टेंट हो जाता है, काफी आसानी से हो जाता है, लेकिन यहां पर कई बार दिमाग खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने आईफोन के साथ फेस की वो इसके कैमरा के साथ है। अब आईफोन के कैमरास को काफी ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन के लिए काफी बढ़िया स्टेटमेंट है, लेकिन अगर तुम आईफोन से सेल्फी वगैरह लेते हो तो भाई अगर बैड लाइटिंग हो या फिर नाइट फोटो तुम खींचते हो सेल्फी वगैरह नाइट के टाइम पे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई तुमने नोकिया के किसी कीपैड फोन से फोटो खींची। मतलब ऐसी फोटो कि भाई मुझे कभी कभी शर्म आती है दोस्तों को दिखाने में कि भाई ये आईफोन से खींची हुई फोटो है। और उसी लाइटिंग कंडीशन में मैंने अपने दोस्तों के सैमसंग के S सीरीज के फोन बेटर परफॉर्म करते हुए देखे, जैसे कि मेरे एक दोस्त के पास S23 है, उसने भाई ऐसा परफॉर्म किया कि
उससे एक जनरेशन नया होकर भी मेरा फोन बहुत पीछे पड़ गया। अब ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम इसके बैक कैमरा के साथ भी है। अगर तुम बैक कैमरा के साथ फोटो वगैरह खींचते हो तो वो थोड़ी सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं रहती, ऐसे क्लोज टू नेचुरल रहती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है तो उनको थोड़ी सैचुरेटेड और थोड़ी मतलब ऐसे अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट की हुई फोटो काफी अच्छी लगती है, जो सैमसंग वीवो के फोन में आती है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है। अगर तुम ग्रुप फोटो वगैरह लेते हो तो साइड के लोगों को ये काला बना देता है, अगर वो गोरे भी है स्किन टोन से। हाँ, वहां पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है कि तुम विविड मोड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड बना देता है और वो उतना बढ़िया नहीं लगता जितना सैमसंग के फोन में लगता है। मैंने अपने एक दोस्त की सैमसंग S23 और iPhone 15 से फोटो खींची, और फोटो खींचने से पहले मैंने खुद उसको बोला था कि भाई तुझे सैमसंग वाली फोटो अच्छी लगेगी, और हुआ भी वैसा, उसको सैमसंग वाली फोटो बहुत अच्छी लगी। तो ये थोड़ी सी फोटोज के साथ दिक्कत है, डिटेल बहुत अच्छी रहती है लेकिन वो मतलब ऐसे आई कैची फोटोज नहीं लगती जैसे सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे पोस्ट करना सबको पसंद है। हाँ, लेकिन वीडियोग्राफी में भाई सबसे बेस्ट है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह तो बेस्ट है भाई आईफोन वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट एक छोटी दिक्कत जो कि सारे लोगों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो, जैसे कि अगर तुम Amazon फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो कोई प्रोडक्ट, या फिर तुम इन ऐप परचेज करते हो जैसे BGMI में कुछ UC वगैरह खरीदना हो, या फिर तुम कोई एप्लीकेशन ही खरीद के इंस्टॉल करते हो, तो एंड्रॉइड के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा महंगा बेचते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि सारे आईफोन यूजर अमीर ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे जैसे भी कुछ होते हैं। लेकिन ये बात तो है, ये फैक्ट है कि एंड्रॉइड के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा महंगा तो दिखाई देता है, प्राइस डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास एक एंड्रॉइड फोन है तो कुछ खरीदना हो तो उससे खरीदा करो। नेक्स्ट चीज जो आईफोन में मिसिंग है, मतलब सारे आईफोन में नहीं, iPhone 15 Pro से लेकर जो आगे वाले उनमें तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे वाले इवन iPhone 15, 15 Plus में ये चीज मिसिंग है। और मैंने अपने iPhone 15 के लिए 55,000 खर्च किए थे, लेकिन फिर भी वो चीज मुझे नहीं मिली जो कि एक 15,000 के फोन में आजकल तुम्हें मिल जाएगी, वो है AI के फीचर्स। तो हाँ, iPhone 15 और उससे पीछे वाले मॉडल्स में तुम्हें AI फीचर नहीं मिलते, 15 Pro से स्टार्ट होते हैं। तो अगर तुम 13, 14, 15 वगैरह ले रहे हो, iPhone 11, 12 वगैरह, तो तुम्हें AI फीचर यूज करने को नहीं मिलेंगे। तो वो चीज के लिए तुम थोड़ा रेडी रहना। और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता AI के फीचर से, फिर तो चाहे तुम कोई भी फोन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद लास्ट रीजन कि भाई फोन खरीदने से पहले तुम्हारे एक्साइटमेंट आईफोन की तरफ, तुम्हारा अट्रैक्शन कि भाई मुझे भी एक फोन चाहिए, और अगर तुम्हारे दोस्त या फिर करीबी में कोई ऐसा है जो कि आईफोन यूज करता है, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई मेरे पास भी एक होना चाहिए। वैसा मुझे भी फील हुआ था, मैंने खरीदा, मैं एक्साइटेड था, 2 महीने तक यूज कर रहा था, काफी बढ़िया लग रहा था, लेकिन उसके बाद एक वो नॉर्मल फोन बनकर रह गया मेरे लिए, और फिर थोड़ी थोड़ी कमियां उसकी मुझे खटकने लगी, और वही चीज है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी फोन हो, फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, वो कुछ टाइम के लिए तुम्हें एक मतलब वो खुशी देता है, वो एक्साइटमेंट देता है। हाँ, ये बात है कि मेरे लिए मेरा iPhone 15 पुराना हो चुका है, लेकिन काफी सारे लोग आज भी इसको देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कौन सा फोन है, क्या है, वो थोड़ा सा एक्साइटेड नजर आते हैं। लेकिन जब वो भी खरीदेंगे ना तो उनका भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम आईफोन पे स्विच करने के बाद। बाकी तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो अगर तुमने स्विच किया है, और स्विच करने के बाद कुछ चीजें तुम्हारे नोटिस में आए। अब इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की, क्योंकि वो ऐसी है कि कभी याद आएगी कभी याद नहीं आएगी, और उतना ज्यादा मतलब यूजर एक्सपीरियंस को खराब नहीं करती। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है कि भाई ये चीज तुम्हें पसंद नहीं आई थी, तो तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम खरीदना चाहते हो आईफोन तो मैं कहूंगा कि खरीद सकते हो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।